हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, फिनॉल और ईथर के बारे में। दोस्तों, पिछले सेशन हमने बताया था एल्कोहल का इंट्रोडक्शन और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, इसको कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियो मिले सबसे पहले। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जल्द ही 15 दिसंबर से रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई, आप सब लोग तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। मैं उसमें रिवीजन कराऊंगा, कोई पैसा नहीं लग रहा है। जल्दी से सबके पास शेयर कीजिए जिससे सब इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था इसका एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। आज हम आपको बताएंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। कहने के बाद हिंदी में क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण किसका, एल्कोहल का। किसका दोस्तों, एल्कोहल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एल्कोहल का हम क्या पढ़ेंगे, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर एल्कोहल में एक स्ट्रेट चेन है, अगर एल्कोहल में स्ट्रेट चेन हो या कोई भी चेन हो, उसमें हम क्या करेंगे, इसका एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एल्कोहल का हम जब सफिक्स लगाते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। इसको क्या लिखते हैं, ऑल। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, इसका प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है दोस्तों, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो दोस्तों, जनरली अगर किसी भी पैरेंटल चेन में, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड्स में अगर सिर्फ OH ग्रुप होता है तो यह हमेशा सफिक्स के रूप में ही लगता है। अगर इसके अलावा कोई अन्य और फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी पैरेंटल चेन में सिर्फ OH ग्रुप होता है तो उसका हमेशा क्या लगता है, सफिक्स लगता है। कहने का मतलब ऑल ही लगता है। चलिए दोस्तों, हम आपको एग्जाम्पल सहित बताते हैं कैसे होता है। जैसे दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल है CH3OH। ठीक दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पैरेंटल चेन के जो भी जनक श्रृंखला होगी, जनक श्रृंखला प्लस ऑल, यही करना है। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, जनक श्रृंखला प्लस ऑल। ठीक दोस्तों, जो भी जनक श्रृंखला होगी उसके बाद क्या लगा देना, हम इसके पीछे ऑल लगा देना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3OH, इस जनक श्रृंखला का नाम क्या है, मेथेन। चूंकि इसमें यहाँ पर एक कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। और प्लस यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर एक से अधिक OH ग्रुप होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी नंबरिंग होती है, या अगर यहाँ पर ब्रांचिंग होती है तो यहाँ पर भी OH का क्या होती है, नंबरिंग होती है। चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अगर यहाँ पर हो CH3OH। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है। ठीक, यहाँ पर OH की एक ब्रांचिंग है, यहाँ पर CH3 की एक ब्रांचिंग है। अब जहाँ पर ब्रांचिंग होगा वहां पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि ये जो OH है इसको कम से कम अंक मिले। हम किधर से करेंगे, देखिए, नंबरिंग हमेशा पैरेंटल चेन पर होती है, कार्बन पर होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ से हम नंबरिंग करें, होगा 1 2 3, तो यहाँ पर OH कितना नंबर मिल रहा है, 2। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3, तब भी यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कहीं से भी करिए 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल, या इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 2, ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक दोस्तों, आप लोग कुछ भी लिखिए। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया OH CH3
CH3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ब्रांचिंग है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इसको कम से कम अंक मिले। हम चाहे जहाँ से नंबरिंग करें, इस कार्बन को 2 ही अंक मिलेंगे। चलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक CH3 जो ब्रांचिंग के रूप में, इसलिए इसको भी लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है, आईपीसी नाम इसका हो जाएगा 2 मेथिल। आईपीसी नाम आप लोग आता होगा, लिख लीजिए। यहाँ पर होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है दोस्तों, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, बस जनक श्रृंखला जो होगी, जो पेरेंटल चेन होगी, उसके लास्ट में ऑल जोड़ देना है। तो दोस्तों हम आपको फिर बताते हैं, चलते। अब ये तो हुआ सिर्फ, जैसे एक जो होता है साधारण होता है, साधारण में इसको मतलब जो एल्किल वाला होता है, इसमें एल्किल ग्रुप होता है, उसके लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर हो, यहाँ पर अगर कोई चक्रीय यौगिक है, चक्रीय जो एल्कोहल है, चक्रीय एल्कोहल के लिए क्या होगा, चक्रीय एल्कोहल के लिए क्या होगा, जैसे देखिए अगर यहाँ पर लिखा गया है ऐसे कुछ, अगर कुछ ऐसे हो, ठीक दोस्तों, ऐसी हो। ठीक दोस्तों, बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्या है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसके नाम के पीछे क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। ठीक दोस्तों, इसके नाम के पीछे क्या लगा देना है, इसके नाम के पीछे ऑल लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस पेरेंटल चेन जो हो उसके लास्ट में क्या जोड़ देना है, ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया, आप हमें कमेंट में मेंशन करिए, हम आपको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हुआ आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब हम आपको पढ़ाएंगे फिनॉल क्या होता है। फिनॉल के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद अभी इसका अलग से पढ़ाया जाएगा सब कुछ। अब फिनॉल क्या होता है, फिनॉल दोस्तों मैंने आपको बताया था, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फिनॉल। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज नोन एज फिनॉल। इसका फार्मूला होता है फिनॉल का फार्मूला होता है OH। ठीक दोस्तों, या इसको ऐसे इसका फार्मूला लिख सकते हैं C6H5OH। ठीक दोस्तों, अब फिनॉल बनता क्या है दोस्तों, बेंजीन रिंग का होता है। बेंजीन रिंग कुछ ऐसे बनता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट क्रम पे सिंगल और डबल बॉन्ड। अब यहाँ का जो प्रत्येक कार्बन होता है वह एक एक हाइड्रोजन से इसे जुड़ा रहता है। ठीक दोस्तों, यहाँ का प्रत्येक कार्बन क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। अब क्या होगा, बेंजीन में किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को अगर OH द्वारा रिप्लेस किया जाए तो बनता है फिनॉल। ठीक दोस्तों, समझ में आया। बेंजीन के किसी कार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर OH द्वारा रिप्लेस किया जाए तब क्या बनता है, फिनॉल। तो इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ऑफ बेंजीन क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें भी फिनॉल क्या होते हैं, OH की संख्या के आधार पर फिनॉल का नामकरण होता है। जैसे अगर OH में एक फिनॉल हो, अगर फिनॉल में एक OH ग्रुप हो, इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसका ओरिजिनल नाम होता है कैटीचॉल। ठीक दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, कैटीचॉल कहा जाता है। दोस्तों अगर फिनॉल में 2 OH ग्रुप हो, ठीक दोस्तों, फिनॉल में 2 OH ग्रुप हो और वो दोनों क्या हो, एडजेसेंट हो, कहने का मतलब दोनों बगल बगल कार्बन से लगे हो, ये क्या कहलाएंगे, ये होते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल। दोस्तों इसका नाम है रिसार्सिनाल। इसका नाम क्या होता है, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, रिसार्सिनाल। दोस्तों मैं आपको तो अगर किसी भी बेंजीन में अगर क्या हो, 2 OH ग्रुप लगे हैं,
दो OH ग्रुप लगे हों और वो क्या हो, एक दूसरे कैसे ऐसे एक दूसरे से ऐसे क्या हो 180 डिग्री पे हो, सीधा सीधा एक दूसरे से सीधा सीधा हो, इसको क्या कहा जाता है? ये भी क्या है? ये भी डाईहाइड्रिक फिनॉल है, डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये क्या होते हैं? OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे नहीं लगे होते, मतलब अल्टर्न, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे सीधे इसके फेस पे होते हैं। इसका नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है क्यूनॉल। इसको क्या कहते हैं? क्यूनॉल। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया। फिनॉल के बारे में हमने बताया। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। इसमें क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C6H5OH। इसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या मैंने कैटिचालिसासनाल और क्यूनॉल बताया। इसका एग्जांपल फिनॉल का। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आउटलाइन जान लेते हैं ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, इसके बाद आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ईथर क्या होता है। ईथर, ठीक है दोस्तों, ईथर क्या होता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ईथर जो होता है वह एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी एल्कोहल के में से अगर H को रिप्लेस किया जाए किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप द्वारा, तब क्या बनता है? ईथर। ठीक दोस्तों, किसी एल्कोहल में से H को रिप्लेस किया जाए किसके द्वारा? किसी एल्किल ग्रुप द्वारा, तब क्या बनता है? ईथर। दोस्तों ईथर का फार्मूला होता है ऐसे ROR। ठीक दोस्तों, इस ईथर का फार्मूला क्या होता है? ROR। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईथर क्या होता है? एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है। कहने का मतलब ईथर क्या होता है? एल्कोहल का क्रियात्मक समावयव होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक दोस्तों, देखिए ईथर में ऑक्सीजन से अगर जुड़ा दोनों एल्किल ग्रुप अगर समान हो, ठीक दोस्तों, अगर दोनों एल्किल ग्रुप जो इस ईथर में इस ऑक्सीजन से जो दोनों एल्किल ग्रुप ये दोनों जुड़े हैं, अगर क्या होते हैं? समान होते हैं, उसको कहा जाता है सममित ईथर, या इसको इंग्लिश क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप असमान होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? असममित ईथर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक दोस्तों, अगर जैसे देखिए हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया CH3O CH3। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन से जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए दोनों सेम है, दोनों ही CH3 हैं। तो ये ईथर क्या, कौन सा ईथर होगा? सममित ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया CH3O C2H5। अब यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक CH3 है, एक C2H5 है। अब ये दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, तो ये क्या होगा? असममित ईथर। ठीक दोस्तों, तो जो सममित ईथर होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जैसे इसका नाम हो जाएगा डाईमिथिल ईथर। ठीक दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईमिथिल ईथर। और इसका नाम हो जाएगा मिथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथिल एथिल ईथर। ठीक दोस्तों, समझ में आया आपको? यहाँ पर अब देखिए दोस्तों इसका IUPAC नियम कैसे होता है। दोस्तों जो IUPAC नियम होता है, जो सममित ईथर होता है उसका क्या करेंगे? उसका तो सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो असममित ईथर होता है, जैसे जैसे देखिए CH3O C2H5, जो असममित ईथर होते हैं इनके नामकरण में कैसे करते हैं? इसमें दोस्तों एक चीज आप लोग बहुत नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? असममित ईथर में क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा? जो एल्किल समूह छोटा होता है उसे एल्कोक्सी लिखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो छोटा होता है उसको क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी।
और जो बड़ा होता है, जो एल्किल ग्रुप बड़ा होता है, एल्किल समूह जो बड़ा होता है उसे क्या लिखते हैं, उसे एल्केन लिखते हैं, उसे एल्केन लिखते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। ठीक, तो असममित ईथर, इसका ईथर का किसी नामकरण करते समय जो एल्किल ग्रुप क्या होगा, छोटा होगा, उसे क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, और जो बड़ा होता है उसके क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया CH3O C2H5। ठीक दोस्तों, इस ईथर में देखिए, इसमें CH3 छोटा है और C2H5 बड़ा है। इसको बड़ा करके आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए ए वाला एल्किल ग्रुप बड़ा है, ए वाला एल्किल ग्रुप छोटा है। तो जब आप इसे नामकरण करेंगे तो इस छोटे वाले एल्किल ग्रुप क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, और इसको एल्केन। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक दोस्तों, मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और दूं। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे हो C2H5O C3H7। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ए वाला एल्किल ग्रुप छोटा है, ए वाला एल्किल ग्रुप बड़ा है। छोटे एल्किल ग्रुप को क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, और बड़े को एल्केन। इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आज के सेशन के लिए इतना ही, बस आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो मैंने ऑफर दिया है सब बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको सभी का फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।